अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन और पवित्र नगर है। ये भगवान श्रीराम की जन्मभूमि मानी जाती है। श्रीराम की कथा रामायण में वर्णित है, जो वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित एक महाकाव्य है और बाद में तुलसीदास द्वारा अवधी में रामचरितमानस के रूप में लिखा गया। ये कहानी धर्म, आदर्श, त्याग, कर्तव्य और मर्यादा का प्रतीक मानी जाती है। श्रीराम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ को संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से। राम सबसे ज्येष्ठ और प्रिय थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए, जिनका जीवन आदर्शों से परिपूर्ण था। राम और सीता का विवाह। जब राम युवा हुए तब ऋषि विश्वामित्र उन्हें राक्षसों के संहार के लिए अपने साथ ले गए। रास्ते में उन्होंने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया। बाद में वह जनकपुर पहुंचे, जहां जनक राजा की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। शिवधनुष को तोड़ने पर राम का विवाह सीता से हुआ। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनक कुल की अन्य कन्याओं से हुआ। राम का वनवास। जब राजा दशरथ ने राम को उत्तराधिकारी घोषित किया, तभी कैकेयी ने अपनी 2 वरदानों के रूप में राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग कर दी। राजा दशरथ यह सुनकर दुख से मरण को प्राप्त हुए। राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल पड़े। अयोध्या की जनता और भरत अत्यंत दुखी हुए। भरत ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की और राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन चलाया। वनवास और रावण वध। वनवास के दौरान राम ने अनेक ऋषियों की सेवा की और राक्षसों का विनाश किया। वनवास का सबसे महत्वपूर्ण भाग तब आया जब लंका के राक्षसराज रावण ने सीता का हरण किया। रावण अत्यंत बलशाली और विद्वान था, लेकिन अहंकारी और अधर्मी भी। सीता की खोज करते हुए राम को हनुमान और सुग्रीव जैसे मित्र मिले। हनुमान ने लंका जाकर सीता का संदेश राम तक पहुंचाया। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और लंका पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध में राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने लंका के राज्य का दायित्व विभीषण को सौंपा। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। वनवास के 14 वर्ष पूरे होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई, जो न्याय, शांति और समृद्धि का प्रतीक बना। लोग कहते हैं कि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, न कोई रोगी, न कोई भूखा। सीता की अग्नि परीक्षा और त्याग। हालांकि कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए, क्योंकि वह रावण की लंका में रही थी। राम ने लोक धर्म निभाने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा ली, जिसमें वह सफल हुई। फिर भी जब जनसमाज में पुनः प्रश्न उठे, तब राम ने उन्हें त्याग दिया और वह वाल्मीकि के आश्रम में रही। वही लव और कुश का जन्म हुआ, जो बड़े होकर महान योद्धा बने। उत्तर रामायण अंतिम चरण। बाद में लव कुश ने अयोध्या आकर राम की शरण ली। जब राम को सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने सीता को पुनः अयोध्या बुलाया, लेकिन सीता ने पृथ्वी माता से अपनी शरण मांगी और पृथ्वी में समा गईं। ये देखकर राम अत्यंत दुखी हुए। समय बीतने पर जब राम का कार्य पूर्ण हुआ, तब उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली और अपने दिव्य स्वरूप में विष्णु लोक को लौट गए। यह माना जाता है कि राम का जीवन सत्य, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक है। वे आज भी भारत के लोकजीवन, पूजा और विचारधारा का अभिन्न हिस्सा हैं। अयोध्या और आज। राम की जन्मभूमि अयोध्या आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो आस्था और इतिहास का प्रतीक बन गया है। रामकथा केवल एक धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक मार्गदर्शिका है, जो हर युग के लिए प्रासंगिक है। निष्कर्ष। भगवान श्री राम का जीवन आदर्श पुरुष का जीवन है, जिसमें त्याग, संयम, कर्तव्य, प्रेम और मर्यादा के दर्शन होते हैं। अयोध्या की यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करते हुए कैसे एक व्यक्ति समाज, परिवार और राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है।